हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा जो टॉपिक है वो आई थिंक आजकल जो समय चल रहा है, मैंने देखा ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बहुत कॉमन भी हो गई है। बिकॉज़ मैं पर्सनली भी इससे बहुत बार झेल चुकी हूँ अपने आप को। और लाइफ में फिर हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहेंगे या सहन करते रहेंगे तो हमारी अपनी लाइफ ही डिस्टर्ब होती है, हमारा मेंटल पीस, हमारी लाइफ की शांति और हमारी अपनी इमोशनल हेल्थ ख़राब होती है। और फिर उससे रिकवर होने को हमें बहुत समय लगता है। और जो लोग हमारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स डालते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, ताकि अगर मेरे इस वीडियो से अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आपके कोई रिलेशन में, तो आप भी उनसे थोड़ा दूरियां बना लीजिए और अपने आप को खुश रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या होता है ना, हम जो अच्छे दिल के होते हैं हम और नॉर्मल होती है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मेंटल हेल्थ, तो ये वाले जो लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिन्हें कहा जाता है नार्सिस्ट, आपने नाम सुना होगा। वो बहुत ही परेशान करते हैं, बार बार आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। और आपने जैसे मेरा वीडियो का कैप्शन देखा होगा, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि वाई नार्सिस्ट आर सो क्रूएल। और ये क्यों अपने घर में एक पर्टिकुलर इंसान को ही टारगेट करते हैं हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर मेरे इस वीडियो से आपके घर में या आपके आसपास कोई एक ह्यूमन बीइंग को भी कोई अपने सवालों का जवाब मिलेगा, या आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आप भी उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो मैं आपको थोड़ी बहुत सजेशंस दूंगी और आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यही रिटर्न में हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपनी ऑडियंस से, अपने फॉलोअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से चाहिए होता है कि हम अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए अपने वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं ताकि सबकी लाइफ अच्छी हो। सो नार्सिस्ट इतने क्रूएल क्यों होते हैं? फर्स्ट सवाल, पहला क्वेश्चन यही आता है मन में। बिकॉज सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो नार्सिस्ट पर्सनैलिटी होती है, अगर ये नॉर्मल रेंज में होती है, बिकॉज ये एक ऐसी होती है लाइफ के अंदर चीज़ कि आई थिंक होती तो सब में है थोड़ी बहुत। ये बात को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक छोटा बच्चा है, तो घर में जब फर्स्ट बच्चा पैदा होता है, अगर आप घर में आप देखते हैं फैमिलीज में, फिर सेकंड बच्चा आ जाए, तो जो एल्डर बच्चा होता है घर का, उसे वो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी उसकी वैसी हो जाती है नार्सिस्ट की तरह बचपन में, चाइल्डहुड में। तो ये बिहेवियर जो होता है इसे थोड़ा नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सब इमोशंस होते ही हैं, नेचुरल होते ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नार्सिस्ट बॉर्न होते हैं, और ना ही नार्सिज्म कोई डिजीज़ है। ये एक पर्सनैलिटी या मेंटल डिसऑर्डर है। और आपके घर में अगर ये किसी छोटे बच्चे में है तो वो एक लेवल तक होता है बच्चों में, तो उसे आप नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। या कोई एडल्ट में भी है, एक यंग बच्चे में है, या कोई ओल्ड एज के हैं आपके घर पे बुजुर्ग, उनके अंदर भी अगर एक नॉर्मल रेंज में है, जैसे थोड़ा बहुत कभी अटेंशन सीकर बनना, या उन्हें ऐसे लगता है उन्हें इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, या वो मतलब जेलसी फील कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ घर में, तो वो एक नॉर्मल थोड़ा हो ना बिहेवियर कि कभी कभी हो गया वंस इन अ वाइल, तो वो हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल है। वो हर ह्यूमन बीइंग में थोड़ा बहुत ऐसे होता ही है। लेकिन जो नार्सिस्ट बिहेवियर होता है वो इतना, मैं कहूँगी, इट्स लाइक अ मॉन्स्टर इन योर लाइफ। और अगर आपने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है आपकी लाइफ में, कोई है ऐसा ह्यूमन बीइंग, तो लाइफ आपको पता ही है फिर कैसे वो दूसरे की लाइफ को पूरा स्पॉइल करते हैं। अपनी लाइफ उन्हें अच्छी चाहिए होती है। तो इस चीज़ से हमें कैसे अपने आप को बचाना है और कैसे ऐसे लोगों के साथ हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, वो मैं आपके साथ आज अपने वीडियो में थोड़ा शेयर करूँगी। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिस्ट ह्यूमन बीइंग है, वो चाहे फैमिली है चाहे फ्रेंड है, तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले तो आप
कितनी बार कोशिश करोगे? अब आपने नेचर समझ लिया सामने वाले का, आपने उन्हें एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया लाइफ में, बट वो अपने नेचर को ना तो सुधारते हैं, ना अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, और ना ही वो करेंगे। तो इसलिए बेटर यही होता है कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप कोशिश ये कीजिए कि फिर आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, और अपनी उनके साथ, अगर आपका रिश्ता इतना ज़रूरी है तो आपको तो फिर मजबूरी में रहना ही पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। जो आजकल तो मैंने देखा है, जो आजकल की जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ये सब चीज़ों को आजकल ना सहन करते हैं और ना ऐसे रिश्तों को वो निभाते हैं। वो फिर टाइम रहते ही अपने रिश्ते को ही ख़त्म कर लेते हैं। तो मेन यही होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो आप फिर उनके साथ लिमिट में ही बात कीजिए, उन्हें मोस्टली अवॉइड कीजिए, और अगर रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप रिश्ता ही छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए। यही इसका सल्यूशन है। एंड आजकल तो आई थिंक हर एक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में चैट जीपीटी है। तो अगर आपको मेरे विचार या मेरी बातें कभी भी आपको ऐसे लगे कि जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो सही है या नहीं, तो आप चैट जीपीटी पे चेक कर सकते हैं। आजकल तो इट इज़ वेरी इजी कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, वो हमारे हाथ में ही मोबाइल है, और हम लोग अपने आप चेक कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मेन ये नार्सिज्म होता क्या है? नार्सिस्ट एक मेंटल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि जो इंसान नार्सिस्ट होता है ना, और जो हमारे इंडियन कल्चर में, या मतलब कल्चर की बात तो नहीं आएगी इसमें, बट मैंने ये मोस्टली ऑब्जर्व किया है कि ये होता ज़्यादा करके मेल जेंडर में, और मेल में भी ये मोस्टली होता है जो मेल आगे शादी कर ले, हस्बैंड बन जाए। तो ये पर्टिकुलर जो हस्बैंड कैटेगरी होती है ना नार्सिज्म की, ये मोस्टली अपनी वाइफ को, और फिर बाद में जब उनके बच्चे होते हैं, बिकॉज देखिए ये ऑटोमेटिक है, ऑब्वियस है। आपने अगर किसी नार्सिस से शादी कर ली, आपकी हो गई, तो आप तो फंस गए एज अ वाइफ। और आगे फिर जब आपके बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली उसी घर में रह रहे हैं, उसी एनवायरनमेंट, उसी एटमॉस्फेयर में, तो बच्चों का भी दिमाग वैसा ही हो जाता है। तो इसका आफ्टर रिजल्ट क्या होता है आपका आगे फ्यूचर में, कि बच्चे भी नार्सिज्म के शिकार हो जाते हैं, और आपकी लाइफ इतनी हॉरिबल और मिजरेबल कर देते हैं कि आपको फिर जाके ओल्ड एज में ऐसा फील होगा कि आपने फुल लाइफ इन बच्चों के ऊपर अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। तो इससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही, अगर आपकी किसी ऐसे मेल से शादी हो गई है जो आपको ऐसे बोलते हैं कि आपके हस्बैंड है, बट जो ये वाले मेल्स होते हैं जिनकी ऐसी मेंटालिटी होती है, वो मेनली शादी क्यों करते हैं? उन्हें बस एक फुल टाइम की ना मेड चाहिए होती है विदाउट पेमेंट, और उन्हें चाहिए होता है कि वो एक मतलब उनको एक इम्पोर्टेंस मिलती रहे और उनके हिसाब से सब चले। मतलब उनको इतनी अंदर से एक इनसिक्योरिटी होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है उनके दिमाग में, और वो हर बात में आपको ऐसे फ्रेम करेंगे, और वो हर बात में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशंस करते हैं, अपनी बातों को चेंज करते रहते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं आपके दिमाग में। और बहुत मतलब ऐसा उनका बिहेवियर होता है कि जैसे, और उनका बिहेवियर इतना डोमिनेटिंग होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ़ीमेल से बात भी हुई, वो मुझे बता रही थी कि उनके हस्बैंड एक नार्सिसिस्ट है, और वो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रही थी कि उनके हस्बैंड का नेचर ऐसा है कि वो मॉर्निंग में अगर खाना मतलब ब्रेकफास्ट या लंच बनाती हैं, या कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अगर मेड को बुला लेती हैं, तो उस पर भी उनको प्रॉब्लम है कि मेड से क्यों बनवाया, तुमने क्यों नहीं बनाया, और बाकी लोगों को घर में है तो मेड दे दे, बट मेरा खाना तुमने ही बनाना है। फिर अगर उसके व्हाट्सएप पे किसी का, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत ही घर में चलता है, जो नार्सिसिस्ट होता है वो बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर होता है, और उसे हमेशा डाउट होता रहता है, बिकॉज उसके अपने पर्सनल तो कोई रिश्ते होते नहीं है ना, उनके कोई अपने सोशल सर्कल होता है। तो वो घर में अपनी वाइफ को और फिर बाद में बच्चों के ऊपर वो वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करके घर का एनवायरनमेंट ही इतना क्रूएल और नेगेटिव बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी भी एबनॉर्मल हो जाती है, और आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो घर में जो मदर है उसको ही परेशान करते हैं, और मतलब वो फीमेल की तो फिर फुल लाइफ ही आप समझ लो हॉरिबल हो गई है, और वो फंस गई है ये मॉन्स्टर के साथ। तो इससे बेटर है कि आप ये रिश्ता ही ख़त्म कर लीजिए, और अपनी लाइफ में पहले अपने आप से प्यार कीजिए, बिकॉज नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो अपने आप से ही प्यार नहीं करते हैं,
वो मतलब उनको ना क्रिएटर से ही प्यार नहीं होता है, चाहे वो ना वो भगवान को मानेंगे, ना वो माँ वाले रिश्ते को मानेंगे कि एक माँ की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ, या मैंने अगर जन्म लिया है तो वो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छा एक मेरे ऊपर उपकार किया है कि मुझे जन्म दिया है। उनकी हर चीज़ में थिंकिंग जो होगी ना वो नेगेटिव होगी। वो कभी भी आपको ना ग्रेटफुलनेस दिखाएंगे, ना वो आपको कभी ऐसे फील कराएंगे कि हाँ आपने उनके लिए कभी कुछ किया है लाइफ में, और ना वो खुद करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो वो फुल लाइफ एस्केप होते हैं, बिकॉज वो एक बड़ा ऐसा डोमिनेटिंग नेचर रखते हैं। और आप सब ने भी ये सब अनुभव किया ही होगा अगर आपने कभी कोई नार्सिसिस्ट के साथ डील किया है। तो इसीलिए इसका एक ही सोल्यूशन है तो बहुत दुख की बात, बिकॉज़ ये अगर या तो हो ना कि बाय बर्थ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, सामने वाले पे आप दया कीजिए। लेकिन ये ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान खुद ही एक मतलब बोलते हैं ना कि अपने अंदर से उसको ऐसे होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, बाकी किसी को वो फीलिंग्स को किसी के सामने वाले की हर्ट कर रहे हैं या किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके एक के बाद एक के बाद एक लाइफ के एक साल ऐसे ही बीतते रहते हैं, और 5 साल के बाद भी आपको पता चलता है कि आप आज भी वहीं खड़े हो जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, कि आपने एक होप के साथ इनके साथ अपना रिश्ता बढ़ाया था कि ये आगे जाके 1 साल 2 साल 4 साल के बाद थोड़ा इनकी मैंटेलिटी चेंज होगी, बट वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप अपने आप को टाइम रहते ऐसे लोगों से अलग कर लीजिए और अपनी लाइफ अच्छी तरह से पॉजिटिवली जिए। बिकॉज देखिए ये लाइफ में जो ये प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत ही एक क्रूअल मेंटालिटी होती है, और ये हर छोटी छोटी बात पे आपको ऐसे इंसल्ट करेंगे, आपको ऐसे फील कराएंगे कि जैसे आपकी गलती है, क्योंकि ये खुद लाइफ में ना तो कुछ कर सकते हैं, ना इनके अंदर वो पोटेंशियल होता है कि ये कुछ क्रिएटिव करें या कुछ अच्छा करें लाइफ में। इनका मतलब दिमाग ही पता नहीं भगवान ने ऐसा बनाया होता है क्या होता है कि इनको अपने तो कोई काम खुद अच्छे से ना आते हैं करने, ना ये कर पाते हैं किसी के सपोर्ट के बिना। और अगर सामने वाला अगर वैसा हो कि वो अपने काम खुद कर रहे हैं या अब थोड़े टैलेंटेड हैं या उनका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इनके अंदर वो इतना ईगो होता है, वो सहन शक्ति नहीं होती, और इनको अंदर से ही ऐसे कुछ आप कह लीजिए बेइज्जती इंसल्ट फील होती रहती है। तो ये सामने वाले को ऐसा नीचा दिखा के तो इनके अंदर जो ईगो है वो शांत होता है। इनको अच्छा लगता है कि इन्होंने जो अच्छा इंसान है या जो इंटेलिजेंट इंसान है, जो अच्छा सच्चा इंसान है, उसको इन्होंने नीचा दिखाया है, उनकी इंसल्ट की है, और उसके बाद इनको फिर अंदर से खुशी मिलती है। तो ऐसे लोगों के साथ आप अपनी लाइफ ना वेस्ट कीजिए। इससे अच्छा है आप अपनी लाइफ मतलब इनको अवॉइड कीजिए। और अगर बहुत मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा, तो फिर आप अपने आप को मोस्टली इनकी बातों में ना ज़्यादा इन्वॉल्व ना इनको होने दीजिए, और ना आप इनकी ज़्यादा बातों पे ध्यान दीजिए। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, यही सोल्यूशन है। बिकॉज़ ये बहुत प्रॉब्लम आजकल मैंने देखा है बढ़ती जा रही है। और मतलब जो अच्छा नॉर्मल इंसान होता है उसकी लाइफ एबनॉर्मल अगर आपको करनी है तो एक नार्सिसिस्ट के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करते रहिए। मतलब आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ। और बिकॉज जब आप देखिए ना, सामने वाले को ही अपने आप को चेंज ही नहीं करना है, और उसका अंदर मेंटल स्टेटस ऐसा हो गया, स्टेट ऑफ माइंड के वो जब तक आप, और वो पर्टिकुलर एक ही पर्सन को टारगेट करते हैं, ये भी होता है इनके अंदर। और मोस्टली वो अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ को ही टारगेट करते हैं, और अगर बाद में बच्चे वैसे बन जाए तो वो मदर को टारगेट करते हैं। ये चलता रहता है फुल लाइफ फैमिली के अंदर। तो ये बहुत ही मुश्किल स्टेज हो जाता है। और उसके बाद भी ये छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं, और जब देखो ये मतलब नेगेटिविटी के लिए रेडी होते हैं। और अगर आप इनको ऐसे बोल भी दोगे ना स्ट्रेट फॉरवर्डली कि आपके बिहेवियर से मुझे हर्ट हुआ है या आपने मेरी इंसल्ट क्यों की, तो ये उसको आपकी फीलिंग को देख के या जान के, ऐसा होता है ना नॉर्मल इंसान क्या होता है कि आपने जब स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया तो वो नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करे, उसको बोलते हैं नॉर्मल थिंकिंग। बट ये नार्सिसिस्ट ऐसे इतने क्रूएल होते हैं ये, कि इतने जालिम आप बोल सकते हो कि ये फिर से आपको वही सब थोड़े दिन ऐसे बिहेव करेंगे जैसे बहुत आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, और सडनली फिर से आपके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे, आपको वैसे ही सेम हर्ट करेंगे जैसे आपने इनको पिछली बार उस गलती के लिए माफ़ किया था। और इतना इनके अंदर ईगो होता है, इतनी इनकी मेंटालिटी इतनी नेगेटिव होती है कि आपने अभी एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने कभी ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ डील किया है। तो आज बस मैंने सोचा अपने वीडियो के थ्रू मैं अपने थोड़े सजेशंस शेयर करूं आप सबके साथ। और मैं यही प्रे कर सकती हूँ भगवान को कि अगर किसी की भी लाइफ में ऐसा कोई नार्सिसिस्ट ह्यूमन बीइंग है
तो भगवान ही उनको हेल्प कर सकते हैं, और ऐसे लोगों से भगवान हमें दूर रखें, ताकि ये इतनी ब्यूटीफुल लाइफ एक ही बार मिलती है। तो अपनी लाइफ को हम जब तक हम हैं अपनी लाइफ अच्छी, नॉर्मल, पॉजिटिव और हेल्दी और हैप्पी रख सकें। बिकॉज़ ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है, ये ना तो कभी भगवान को मानेंगे, ना ये कभी खुश आपको रहने देंगे। ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनका मोटिव एक ही होता है लाइफ में कि इनको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, और जैसे ही इनको लगता है कि इनकी कोई गलती किसी ने पकड़ ली या इनके बारे में किसी को सच पता चल गया, बिकॉज इनकी एक लास्ट जो मैं आपको बात बताऊं, ये है होती है इनकी पर्सनैलिटी कि ये ना जिसके साथ इन्होंने ऐसा बिहेवियर अपना माइंड में बना लिया होता है ना, जिसके प्रति जिसको टारगेट किया होता है, उसके साथ ही क्रूएल होते हैं। बाकी घर के लोगों के साथ या फ्रेंड सर्कल में ये अपनी एक दूसरी पर्सनैलिटी दिखाते हैं। ऐसा होता है इनका स्टेट ऑफ माइंड। तो जब आप विक्टिम हो और आप फंस गए हो ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के साथ, और आप बाकी लोगों को, चाहे वो आपके सगे बच्चे हैं या आपके घर में पेरेंट्स हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप किसी को भी जाके इनके बारे में अगर बताओगे ना कि इन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया या आपको ऐसे ट्रीट किया, इतनी बुरी तरह से आपकी इंसल्ट की, तो वो दूसरे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल आपकी बात को ही मानते नहीं हैं। इतना इनके अंदर होता है ये, मतलब इनके बिहेवियर के अंदर ये चीज़ होती है कि बाकी सब लोगों को ये नॉर्मल और अच्छा बिहेव करके दिखाते हैं, चाहे फुल लाइफ इनकी निकल जाए। और एक ही पर्सन या 1-2% जिनको इन्होंने टारगेट किया होता है, उनकी लाइफ को ये पूरा हेल बनाने की कोशिश करते हैं। और पता नहीं मतलब ये चेंज नहीं होते हैं वो वाले पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो उससे क्या होता है ना कि आप सच बोल रहे हो और आप फंस गए हो और आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, बट बाकी लोग बिल्कुल आपकी बातों का ना विश्वास करते हैं, ना उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है। वो मीन्स इनफैक्ट वो आपको ऐसे सोचते हैं कि आप उनके बारे में गलत बोल रहे हो कि वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ऐसे ही आपको ट्रैप कर देते हैं और आपकी लाइफ को हेल बनाने में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ते। तो ये इतनी सुंदर लाइफ भगवान ने हमें दी है, तो अगर ऐसा कोई आपके साथ आपकी लाइफ में ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, इट इज़ बेटर कि आप वो रिश्ता ही ख़त्म कर लीजिए। तो बस आज यही मैंने अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करना था। एंड आई होप इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी इससे कनेक्टेड कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई प्रे टू गॉड कि हम सबकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, खुशियाँ रहें, हम हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और हमारी मेंटालिटी हमेशा एक नॉर्मल अच्छे इंसान की तरह रहे जो सबके, बिकॉज भगवान ने हमें ये जीवन क्यों दिया है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने के लिए। एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होनी चाहिए आपकी थिंकिंग के अंदर, और सबसे पहले आपको भगवान को, जो क्रिएटर हैं, उनको थैंक्स करना चाहिए डेली बेसिस पे। तो जो इंसान भगवान को ही नहीं थैंक्स कर सकता, या जो जिस थ्रू, मतलब मदर एक ऐसा रास्ता है जिससे ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, और तो बाकी चाहे हमने कितनी भी तरक्की कर ली, बट एक बच्चा दुनिया में आज भी मदर के थ्रू ही आता है। तो जो इंसान अपनी मदर के लिए इतना नेगेटिव सोचे, चाहे वो कोई भी है, तो वो कहाँ से, आप खुद सोचिए ना कि ऐसे इंसान को आप कितनी बार चांस देंगे अपनी लाइफ में अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को चेंज करने के लिए। आप थक जाओगे, आपकी पूरी लाइफ ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। सो इसीलिए आज मैंने यही कोशिश की है अपने वीडियो के थ्रू कि अगर मेरे वीडियो से किसी एक को भी सल्यूशन मिल जाए और किसी एक पर्सन की भी लाइफ अच्छी हो जाए, या वो अपने आप को ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से बचा लें, तो वही मेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा वीडियो के रिटर्न में। एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।